एलॉन मस्क, इस नाम के आगे मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के बारे में मुझे मेरे चैनल पर कुछ भी बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत बार इनके बारे में ए टू जेड आपको सारी जानकारी दी हुई है और सारी इन्फॉर्मेशन में इनके बारे में क्या हैं, कैसे बने हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्या आगे कर रहे हैं, क्या इनके प्लान्स हैं, सब कुछ मैंने बता रखा है। अब इन्होंने पूरी धरती पर सबसे बड़ा काम कर दिया है, जो करना बहुत से लोग चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं। बड़ी चीज़ आज का सोशल मीडिया, जो कि बहुत बड़ा हैंडलर है एक दूसरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, उसको इन्होंने खरीद लिया है। और उस सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है ट्विटर का। उस ट्विटर को एलॉन मस्क ने खरीद लिया है। ट्विटर को खरीदने के बाद एलॉन मस्क का पहला ट्वीट आ चुका है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो उसका उनका जोर रहेगा और कई सारे नए फीचर्स को एडिशन में डालेंगे। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे खरीदा, कितने रुपए में खरीदा है, भारत के रुपए में कितना होगा, अमेरिकी रुपीज़ में कितने में है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिना देर की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। तो दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया है। ठीक, $44 बिलियन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इनके पास अभी भी इतना पैसा है क्योंकि एक बार यूएन ने इनसे कहा था कि पूरे दुनिया की जो भुखमरी है उसको मिटा सकते हैं अगर एलॉन मस्क अपना 1-2% अगर दे देते हैं तो एलॉन मस्क ने एक रिप्लाई दिया था कि आप 1-2% लेने के बाद आप कैसे मिटा सकते हो, आप हमें वो बताओ और मैं आपके परसेंटेज के हिसाब से उससे ज़्यादा ही दूंगा आपको। तो ये इस टाइप के इनके पास रेवोल्यूशन आइडियाज़ हैं। जिस तरह हमारे देश में बहुत महान लोग थे, उसी तरह अमेरिका में उतनी तो महान नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उस लेवल पे महान ये भी हैं। इनके पास एक से एक रेवोल्यूशन, एक से एक इनोवेशन आइडियाज़ रहते हैं और उस इनोवेशन आइडियाज़ के दम पे आज ये अपने जिस भी पोजीशन में पहुँचे सिर्फ आज उस आइडिया की वजह से ही पहुँचे हैं। दुनिया के अभी सबसे रिचेस्ट पर्सन में हैं और एक जेफ बेजोस हैं और दूसरे ये हैं। ठीक है, और $44 बिलियन कितना होता है, तो 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिखा भी रहा होगा, थोड़ा सा मुझे ऐड करने में इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। $44 बिलियन, दिस इज अ बिग। इंडियन रुपीज़ में देखिए $1 बिलियन की कीमत होती है 100 करोड़ रुपया। तो आप इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते थे। $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा है तो कितना, 1 बिलियन में $100 के हिसाब से $44 बिलियन कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आपकी स्क्रीन पे दिखा भी रहा होगा, मैंने नेट से निकाला है, इस चीज़ आप देख भी सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। यह डील $44 बिलियन में हुई है। इस डील पर मोहर लगाने के बाद एलॉन मस्क ने कई सारे ट्वीट्स किए। पहला ट्वीट उन्होंने ये भी किया है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे सबसे कठोर आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सबसे लेटेस्ट में ट्वीट में एलॉन मस्क ने कहा है कि फ्री स्पीच लोकतंत्र की मजबूत आधारशिला है। ट्विटर पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मानवता के लिए भविष्य के बारे में विचार और चर्चा की जाएगी। मस्क ने कहा है कि मेरे कंट्रोल में आने के बाद इसमें कई सारे फीचर्स जोड़े जाएंगे। एलॉन मस्क ने कहा है कि इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए एल्गोरिदम को ओपन सोर्स रखा जाएगा। इसके अलावा सभी तरह के स्पैम बूट पर नियंत्रण किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा फेक चीज़ों पे। दुनिया में अपार संभावनाएं हैं। मैं आने वाले समय में कंपनी और कम्युनिटी के साथ मिलकर बहुत काम करूंगा और ट्विटर की वैल्यू को अनलॉक करूंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच की उन्होंने वकालत की है और उन्होंने जो ट्वीट किया आप वो देख सकते हैं। प्राइवेट कंपनी होगी ट्विटर। इस डील के साथ ही ट्विटर अब एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगी जिसका मालिकाना हक एलॉन मस्क के पास है। एलॉन मस्क ने ट्विटर के सभी शेयर्स को $54.20 प्रति शेयर के हिसाब से कैश मार्केट में खरीदेंगे। माना जा रहा है कि यह डील इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। राइट्स के मुताबिक, जो ये राइट्स न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल के हवाले से कहा गया कि तब तक किसी भी अप्लाई की नौकरी नहीं की जाएगी। इसके अंदर नौकरी जाने पर पराग को मिलेगा 90 करोड़ रुपए। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल इस समय ट्विटर के सीईओ हैं। रिसर्च फर्म इनवेलर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अगले 12 महीने के भीतर पराग अग्रवाल की नौकरी से निकाला जाता है तो उन्हें $12 मिलियन यानी कि 90 करोड़ रुपए के करीब मिलेंगे। ट्विटर की स्थापना साल 2006 में हुई थी। जब 2013 में इसकी लिस्टिंग हुई तो 14 अप्रैल को एलॉन मस्क ने कहा था कि उन्हें ट्विटर के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पर विश्वास नहीं है। तब से सारी चीज़ें हो रही थी। कहाँ से होगी फंडिंग की व्यवस्था। $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदने के लिए एलॉन मस्क ने फंडिंग की व्यवस्था कर ली है। $25 बिलियन वे कर्ज और मार्जिन लोन उठा रहे हैं।
इतने बड़े शख्स हैं फिर भी वो कर्ज ले रहे हैं और फिर भी वो मार्जिन लोन ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये दिमाग लगा रहा है। इनके पास ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे की कमी है, बहुत सारा पैसा है इनके पास और बहुत सारे पैसे इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में लगे भी हुए हैं। $25 बिलियन वे कर्ज और मार्जिन लोन उठा रहे हैं। $21 बिलियन वो इक्विटी के आधार पर इकट्ठा कर रहे हैं। और बता दें कि एलन मस्क के खरीदने के बाद ट्विटर बोर्ड ने पॉइजन पिल जैसे कदम उठाए, मतलब जिससे एलन मस्क को नहीं खरीद पाए, लेकिन मस्क ने इसे कर दिखाया और इसे खरीद लिया। और ये जो रकम है काफ़ी बड़ी है, $44 बिलियन। 1 बिलियन की कीमत, जो लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो ठीक है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैंने स्क्रीन पे चला दिया है, स्क्रीनशॉट आप देख भी सकते हैं। 1 बिलियन की कीमत 100 करोड़ रुपया है, तो सोचिए $44 बिलियन की कीमत कितनी होगी। ये बहुत ज़्यादा, इंडियन रुपीज़ में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एलन मस्क ने खरीद लिया है। बहुत ज़्यादा उधार और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की, उसके बाद ही इन्होंने ये चीज़ को ख़रीदा है। अब ख़रीदने के बाद जो ये कह रहे हैं इस पर क्या ये करेंगे या क्या नहीं करेंगे, इसको तो देखने की बात है। बट हाँ, पराग अग्रवाल जो भारतीय मूल के थे उनकी नौकरी नहीं जाएगी, अगर जाती भी है तो 90 करोड़ रुपये उनकी आसानी से मिल जाएंगे। इस वीडियो पर इन्फॉर्मेशन पे आपका क्या मानना है, और एलन मस्क जिन्होंने ट्विटर को ख़रीद लिया है इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट।